नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल राज्य के सीएम भूपेश बघेल के गृह जिला दुर्ग में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि बीजेपी इस सभा में छत्तीसगढ़ में चुनावी शंखनाद करने जा रही है। दुर्ग में शाह की सभा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दुर्ग संभाग के 20 विधानसभा सीटों में से 18 पर कांग्रेस का कब्जा है। ऐसे में इस सभा से बीजेपी को कितना लाभ होगा, आज हम इसी पर करेंगे आकलन। तो आइए शुरू करते हैं भूपेश के दुर्ग में शाह की सभा। भाजपा के चुनावी चाणक्य कहे जाने वाले देश के गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को दुर्ग में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा में महाजनसंपर्क अभियान के तहत आयोजित इस रैली में 50,000 से अधिक लोगों के शामिल होने की तैयारी है। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई राज्य के सीएम भूपेश बघेल के गृह जिले से चुनावी शंखनाद करने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री की इस सभा के साथ ही छत्तीसगढ़ में बीजेपी का चुनावी अभियान शुरू हो जाएगा। 22 जून को देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का आगमन दुर्ग हो रहा है। एक विशाल आम सभा को वे संबोधित करने वाले हैं। पार्टी ने पूरी जोर शोर से तैयारी प्रारंभ कर दी है और 50,000 से अधिक लोग उस रैली में शामिल होने वाले हैं और वो रैली ऐतिहासिक होगी। यह रैली जनसंपर्क महाअभियान के अंतर्गत जो 51 बड़ी सभाएं देश भर में होने वाली है, उसी के अंतर्गत है। कल हमने वहां बैठक की और सभा स्थल का निरीक्षण भी किया। दुर्ग से भाजपा के चुनाव अभियान की शुरुआत और शाह की सभा पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले तो अपने गृह जिले में शाह का स्वागत किया है। बाद में मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को छत्तीसगढ़ के नेताओं पर भरोसा नहीं और छत्तीसगढ़ के लोगों का बीजेपी पर से भरोसा उठ गया है, इसलिए बड़े बड़े नेताओं को भेजकर छत्तीसगढ़ का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता समझदार है और चुनाव में बीजेपी को फिर से करारा जवाब देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्ग हमेशा से कांग्रेस का दुर्ग रहा है और आगे भी रहेगा। दुर्ग हम सबका है ना, और कांग्रेस का हमेशा वहाँ गढ़ रहा है। 77 और 89 में भी कांग्रेस बहुमत के साथ जीत के आई थी। बीच के अंतराल में थोड़ी कमज़ोर हुई थी, लेकिन अब दुर्ग हमारे कांग्रेस का दुर्ग रहा है। छत्तीसगढ़ का दुर्ग संभाग विधानसभा चुनाव 2023 के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। इस संभाग के संभागीय मुख्यालय दुर्ग छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का गृह जिला है। वहीं दूसरी तरफ इसी संभाग से परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिल भेड़िया और पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार ताल्लुक रखते हैं। जाहिर है ऐसी स्थिति में संभाग के 20 सीटों पर कब्जे की जंग दिलचस्प होगी, क्योंकि वर्तमान में कांग्रेस के पास संभाग की 20 सीटों में से 18 सीट और बीजेपी के पास 2 सीटें हैं। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए जो हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। निशिकांत पांडे जी, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ऋषभ चंद्राकर जी, कांग्रेस प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में। और डॉक्टर संजय शेखर, स्टेट हेड छत्तीसगढ़, आपका भी स्वागत है।
चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत हम निशिकांत पांडे जी बीजेपी प्रवक्ता आपसे करते हैं, क्योंकि शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, शाह का आगमन है और दुर्ग से, दुर्ग ही क्यों, यहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो सभा है यहाँ क्यों लगाया गया? क्यों लगाया गया, ये तो सवाल वाजिब है। लेकिन देखिए, पूरे देश में 51 जगह पे महाजनसंपर्क अभियान के तहत ये कार्यक्रम होने हैं और ये संगठन और सब चीज मिलकर तय करते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण विषय क्या है, अभी हमारे भूपेश बघेल जी कह रहे थे कि दुर्ग हमारा दुर्ग है, मतलब गढ़ है। बिल्कुल 77 में भी नहीं आ रहे, 78 79 में नहीं आ रहे। नहीं, 20 में से 18 सीट अगर जो है तो गढ़ तो कह ही सकते हैं, उस पर एतराज नहीं होना चाहिए। देवेंद्र जी, मैं उसी पे आ रहा था। देखिए, कभी अमेठी भी इनका गढ़ हुआ करता था जी, परिवार के सभी सदस्य जीतते आए थे। वास्तव में क्या होता है, आप जिसको गढ़ मानते हैं वहां पे घमंड बढ़ जाता है, वहां आप जनता के साथ सरोकार नहीं करते, जमीनी हकीकत आप समझते नहीं जी। जनता आपसे दूर होती जा रही है। क्योंकि देखिए, दुर्ग के ही क्षेत्र में ज्वेलर्स वाले को गोली मार के आज से 1.5 साल पहले लूट की घटना हुई थी दिन दहाड़े। तो अपराध की घटना पूरे प्रदेश में हर जनता को उसके साथ रूबरू होना पड़ रहा है। लेकिन विषय क्या है, अभी हमारे मुख्यमंत्री सरोज पांडे जी के जन्मदिन पे भी टिप्पणी की है कि उनको बधाई देने आ रहे हैं। आप देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे बड़े नेता प्रदेश के बड़े नेता से समन्वय बनाते हैं। ऐसा भी हुआ एक जगह कि एक सीएम ने चिट्ठी लेके आत्महत्या कर ली, लेकिन एक व्यक्ति पिद्दी को बिस्किट खिलाता रहा। तो विषय क्या है, संगठन का विषय अलग होता है और जनता जहां, जैसे हम विपक्ष में तो हम लगातार भ्रष्टाचार की बात करते, चाहे पीएससी की हो, चाहे कोल की हो, चाहे चावल की हो, चाहे शराब की हो, बात को लेके आगे बढ़ रहे हैं। वैसे ही धर्मांतरण का जो बस्तर का मामला है उसको लेके हम बात करते ही हैं और बिल्कुल बिना डरे बात करते हैं। तो विषय तो चारों तरफ में, और जो घोषणा पत्र था कांग्रेस पार्टी का, उसको लेके हम प्रदेश की जनता के समझ जा रहे हैं और हर घर पे दस्तक दे रहे हैं कि देखिए, जो घोषणाएं आपके कांग्रेस पार्टी ने की थी 4.5 साल पहले, क्या वो पूरी हुई? शराब बंदी नहीं हुई, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, सिंचाई का रकबा दुगना और अपना ठीक है, जो ठीक है, कुल मिलाकर के पैसा भी लेते। ठीक है निशिकांत पांडे जी, कुल मिला के आप कहना ये चाहते हैं कि जो इनका दुर्ग है, इनमें घमंड आ गया है, यहाँ कुछ काम नहीं हो पाया है और हम इस दुर्ग के नींव की ईंट खसकाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ आ रहे हैं और यहीं से वो ईंट खसकाने का प्रक्रिया जो है आप प्रारंभ करने वाले हैं। जी, यही? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम आना चाहेंगे कांग्रेस प्रवक्ता चंद्राकर जी के पास। जी ऋषभ चंद्राकर जी, सवाल आपसे है कि दुर्ग है, ये तो अभी है, लेकिन जैसा कि अभी हमारे निशिकांत पांडे जी ने कहा कि अमेठी भी एक तरह से गढ़ था, वहाँ भी वो गढ़ खत्म हो गया, तो यहाँ भी सावधान हो जाना चाहिए कांग्रेस को। सबसे पहले इसी का जवाब देता हूँ। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 15 साल तक ऑपोजिशन में रही, लेकिन जो असर अभी भाजपा का 14 सीट में है वो कभी भी कांग्रेस का नहीं रही। वो हमेशा छल कपट के कारण ही सरकार बना लिया करते थे। अगर छल कपट वाली हमारी बात होती तो जितना बहुमत अभी मिला है, ये बहुमत छत्तीसगढ़ की जनता नहीं देती। और मैं आपको बताता हूँ कि 2018 में भी अमित शाह जी दुर्ग आए थे, तब क्या हुआ था? दुर्ग संभाग में से 20 में से 18 विधानसभा वहां की जनता ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया था, कांग्रेस पे भरोसा किया था। और मैं आपको ये भी दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि आने वाले 2023 के चुनाव में रमन सिंह जी की जो हालात है अभी और उनकी जो 15 सालों की पोल जो खुल रही है, सच्चाई जो आ रही है जनता के सामने, हम रमन सिंह जी का सीट वहां पे जीतने वाले हैं और वैशाली में जो विद्यारतन भसीन जी का सीट है वो भी 20 में से 20, जिस तरीके से बस्तर के सारी सीट हमारे पास है, सरगुजा में सारी सीट हमारे पास है, वैसे ही हम दुर्ग में भी सबसे मजबूत सीट अभी मजबूत हम अभी दुर्ग संभाग में, तो वहां भी हम अभी पूरा के पूरा सीट 20 में से 20 हमारी कांग्रेस के हाथ में आने वाली वहां की जनता। लेकिन अभी निशिकांत पांडे जी ने हमसे बताया है, निशिकांत पांडे जी ने हमसे बताया है कि ये चीजें हम जनता के बीच लेकर के जाएंगे, आपकी कमियां दिखाएंगे।
तो ये दुर्ग आपका बना रहेगा, इसके लिए बनाए रखने के लिए कवच का इस्तेमाल तो आपको करना होगा ना। तो कवच क्या है आपका इस बार? देखिए, हमारी कवच ये है कि हमने पिछले 4.5 सालों में छत्तीसगढ़ की जनता के लिए जो किया है, चाहे राजीव गांधी न्याय योजना, चाहे रेपा योजना हो, चाहे गोधन न्याय योजना हो, जितने योजना हमारी चाहे आत्मानंद स्कूल की योजना हो, वो हमारी कवच है। हम उसके बेस पे जाएंगे। हम इनके तरफ 15 साल की तरह धोखाधड़ी नहीं किया। इन्होंने जो 15 सालों में नहीं किया, वो हमने 4.5 सालों में हमारी सरकार ने कर दिया। अरे कर्नाटक में जो हौसला हुआ, हिमाचल में जो हौसला हुआ, वही है तो इनके छत्तीसगढ़ में भी होने लगा। कर्नाटक के फूके हुए कारतूस अब छत्तीसगढ़ में आके आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके केंद्रीय मंत्री कर्नाटक में भी जाके बड़ा बड़ा कारतूस फेंकने का काम किया, लेकिन हौसला क्या हुआ? वही काम हिमाचल में भी हुआ, वही काम छत्तीसगढ़ में भी इनका होने वाला है। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सारे बदलाव करके देख लिए, सब देख झूठ बोल के देख लिए। जनता इनके झूठ। लेकिन कर्नाटक की एक बात और है कि कर्नाटक में बीजेपी सत्ता में थी और यहाँ आप सत्ता में हैं। बिल्कुल वही मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने 4.5 सालों में जो की है, वो अभी से माहौल है, अभी से जनता के फेवर में अगर है, आप कहीं भी जाएंगे और इनके भी लोग जा रहे हैं, तो जनता पूछ रही है कि 15 सालों में आपने जो छत्तीसगढ़ को ठगा है, जो आपने आदिवासियों को ठगा है, छत्तीसगढ़ के युवाओं को ठगा है, सिर्फ और सिर्फ झूठ, और किसानों को ठगा है। ठीक है, निशिकांत पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ये अपनी बात जल्दी से रखें क्योंकि हम डॉक्टर संजय शेखर के पास जाना चाहेंगे, क्योंकि अब उनका भी समय है, लेकिन जल्दी से आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी निशिकांत जी। हाँ जी, ऋषभ जी ने जो बात कही कि जो 15 साल में हमने नहीं किया, वो 4.5 साल में, इस बात से मैं अक्षर से सहमत हूँ। प्रदेश की जनता भी अक्षर से सहमत। प्रदेश के पूरे संसाधन को इतना अच्छा शानदार तरीके से सिंडिकेट बना के और सीएम सचिवालय में बैठ के ऐसा लूटना, ये तो वास्तव में मतलब 15 वर्ष में तो कल्पना भी नहीं किया जा सकता था। जो भूपेश बघेल जी ने करवाया है सिंडिकेट बनवा के, ऐसे बांगड़ बिले यहाँ बैठाए थे जो शराब से लेके कोयला से लेके राशन से लेके और गोबर तक में 2 रुपए किलो गोबर खरीद के 10 रुपए किलो में बेचा है किसानों को। नहीं, बांगड़ बिल्ले किसे सर, बांगड़ बिल्ले आप किसे कह रहे हैं, ये भी साफ कर दीजिए। जो जेल में बैठे हैं, जो सारे जेल में बैठे जिनको बेल नहीं मिल रही है, वो सारे बांगड़ बिल्ले हैं और वो सारे प्यादे हैं, सारे भूपेश बघेल जी के प्यादे हैं। और ये बिना उनके संरक्षण में, बिना उनके समर्थन में नहीं हो सकता था। अभी ऋषभ जी बोल रहे थे कि हमारे पास 14 सीट है और हम हिमाचल हार गए, कर्नाटक हार गए, हमारा सब कुछ सूख गया। 7 सीट से 1 सीट उत्तर प्रदेश में लड़ सकती हूँ, दिल्ली में 0। ऐसी पार्टी गुजरात में सुनामी में उड़ गए। हम कर्नाटक में अभी 65-67 हैं, 65-67 है। और अभी छत्तीसगढ़ में ना देखना ऋषभ चंद्राकर जी, इन्हीं गोठानों में आपकी फोटो मिलेगी, देखना इन्हीं गोठानों में आप सीमित रहोगे। ये प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है। जी देवेंद्र जी। ठीक है, डॉक्टर संजय शेखर हम आपके पास आना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, दुर्ग का दौरा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, और इस यहाँ से चुनावी शंखनाद भी ये कहा जा सकता है। ये जो राजनीति है यहाँ पर सम्मेलन करने का, सभा करने का, इसे हम पूरी तरह से समझना चाहेंगे, क्योंकि 20 से 18 सीटें तो कांग्रेस की हैं और भूपेश बघेल भी ये कह रहे हैं कि ये मेरा दुर्ग है, इसमें सेंध नहीं लगाई जा सकती। तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर कांग्रेस के पास कौन सा ऐसा कवच है जिससे कि इतने आत्मविश्वास के साथ सीएम कह रहे हैं कि सेंध नहीं लगाई जा सकती, ये मेरा दुर्ग है। और बीजेपी यहां पर सम्मेलन करके करना क्या चाहती है और उसके पास कौन सा ब्रह्मास्त्र है कि दुर्ग की नींव की ईंट को वो निकाल लेगी? देखिए, दुर्ग संभाग को इस रूप में भी समझना चाहिए कि वहां से गृह मंत्री सभा करा करके भारतीय जनता पार्टी एक संदेश ये देना चाहती है कि हम इसको भूपेश बघेल या कांग्रेस पार्टी अपना सबसे मजबूत जगह समझती है, सबसे मजबूत दुर्ग के रूप में इंगित करती है, जो सबसे सुरक्षित सीट और संभाग कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले वहीं पर प्रहार करेगी और वहीं से एक संदेश देगी कि हम दुर्ग जीत लिए तो सब जीत लिए। और
कहीं भी लड़ाई जब होता है तो पहले तो दुर्ग ही जीता जाता है, और जी। दुर्ग जीत लिया तो पूरा साम्राज्य जीत लिया, ये मसला है। और इसके पीछे एक महत्वपूर्ण विषय ये भी है, आपको याद होगा कि पिछले दिनों दुर्ग के ही बेमेतरा में एक युवक की हत्या कर दी गई, और उसको एक विशेष समुदाय द्वारा, और उसको भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था और पूरे प्रदेश में उस मुद्दे को ले जाने की कोशिश की थी। आपको ये भी याद होगा कि पिछले दिनों दुर्ग संभाग के ही कबीर धाम में जो सनातनी झंडा के साथ खिलवाड़ हुआ था, और उस मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में पहुंची थी और उसको भी पूरे प्रदेश में पहुंचाने की कोशिश की थी। तो दरअसल दुर्ग संभाग में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरे प्रदेश के स्तर पर मुफीद हैं, चाहे वो बेमेतरा का मुद्दा हो, चाहे कवर्धा का मुद्दा हो, ठीक है। और पहली बात जो मैंने आपको कही वो ये बात कि हम दुर्ग पे प्रहार करेंगे, दुर्ग को जीतेंगे, दुर्ग पे सबसे पहले हमला करेंगे, और दुर्ग को जीत लेंगे तो पूरे साम्राज्य को जीत लेंगे जी। तो ये संदेश है, और इसी संदेश के साथ मुख्यमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का जो गृह जिला है दुर्ग, वहीं से इस अभियान की शुरुआत की जा रही है। कल गृह मंत्री इस अभियान की शुरुआत करेंगे। तो संदेश पूरी तरीके से स्पष्ट है कि ऐसी जगह से आप संदेश दीजिए जिसका व्यापक असर पूरे प्रदेश के जनमानस पे हो, पूरे प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पे हो, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे हो, और उसके साथ साथ जो वो दोनों मुद्दे हैं जो मैंने आपके कवर्धा का मुद्दा कहा और बेमेतरा का मुद्दा कहा, वहां से उस मुद्दे को भी हवा दी जा सके, उसको भी एक संदेश के रूप में पूरे प्रदेश में प्रचारित की जा सके जी। ठीक है, हम अब कांग्रेस के पास कवच क्या है इसके बारे में हम आपसे इसका जवाब हम आपसे बाद में लेंगे। आपने पूरा ब्रह्मास्त्र बता दिया कि यहाँ से क्या क्या ब्रह्मास्त्र बीजेपी छोड़ने वाली है जी। निशिकांत जी, हम आपके पास आएंगे, लेकिन इससे पहले ऋषभ चंद्राकर जी कुछ कहना चाह रहे थे। पहले ऋषभ चंद्राकर जी अपनी बात रख लें, उसके बाद हम आपके पास आते हैं जी। ऋषभ चंद्राकर जी। देखिए 2018 में जब अमित शाह जी यहाँ पे आए थे तो उस टाइम याद होगा, ये डिनाई भी नहीं कर पाएंगे, बड़े बड़े पेपर हेडलाइन थे वो, और कि अंतर वस्त्र तक को भी उस टाइम पे चेक किया गया था कि काला वस्त्र तो नहीं पहन के गया और उसका निकलवाया गया था, ये किसी को छुपा नहीं है। क्या वो वस्त्र अभी भी होने वाला है? ये बीजेपी बताई, उस टाइम पे बीजेपी सत्ता शासन की सरकार थी यहाँ पे, और 2018 में 56 लाख कार्यकर्ता, मिस्ड कॉल कार्यकर्ता ये होने के दावा किए थे, जिनमें से 32 लाख वोट इनको मिला था। इनको तो इनके घर के लोग, इनके घर की इनकी पत्नी और घर के द्वारा ही वोट नहीं मिला गया था। तो ये किस बेस पे यहाँ पे चुनावी बिल्कुल बात करते हैं, बड़े बड़े वादे की बात करते हैं, और सबसे बड़ी बात तो अभी 9 लाख किसान सम्मान राशि के नाम से पैसा देते हैं, छत्तीसगढ़ की जनता को दिया और राशि पूरे देश में कर रही है। पहले किसान सम्मान राशि के नाम से पैसा देते हैं, उसके बाद फिर उसको अभी वसूली कर रहे हैं, अभी वापस वसूली के निकाल दिया। और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ और देश की जनता इनसे पूछ रही है अभी कि छत्तीसगढ़ के नान घोटाले, चिट फंड घोटाले की जांच ईडी कब करेगी? पनामा पेपर वाला विशाल सिंह और भाजपा मौन क्या है, इसकी जांच कब होगी? राजभवन में लंबित छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर कब होगा? नक्सल मोड पे पड़ता है ना, केंद्रीय बटालियन के खर्च छत्तीसगढ़ की जनता का 11,000 करोड़ रुपया वापस कब करेगी? चलिए, ये तो बीजेपी का ये है, लेकिन आप अपने दुर्ग को किस तरह से बचाएंगे? इतने आत्मविश्वास के साथ सीएम भूपेश बघेल ने ये बातें कही हैं, तो जरूर उसके पीछे कुछ रणनीति होगी, कुछ सुरक्षा कवच उन्होंने बना रखा होगा कि बीजेपी के जो ब्रह्मास्त्र हैं, जो जिनको पूरे प्रदेश में वो प्रचारित करना चाहती है, जैसा कि हमारे स्टेट हेड छत्तीसगढ़ डॉक्टर संजय शेखर ने कहा, तो उसके लिए कवच क्या तैयार कर रखी है, आप इसके बारे में बताइएगा, हम आएंगे आपके पास। निशिकांत जी कुछ कहना चाहते हैं जी। देवेंद्र जी, जो दुर्ग को आप किला बता रहे हैं उसमें सेंध ना 2018-19 में लगा चुके हैं। मुझे जहां तक ध्यान है कि 20 सीट है और 18 सीट कांग्रेस के पास है। तो अभी ऋषभ चंद्राकर जी कह रहे थे कि बहन बेटी और परिवार के लोग भी वोट नहीं दिए होंगे। तो वास्तव में जब संसद का चुनाव हुआ
इनके परिवार के एक व्यक्ति ने वोट नहीं दिया होगा, इसलिए ऐसी स्थिति हुई होगी। क्योंकि ऋषभ चड्ढा की बात से सहमत हूँ। रही बात जो इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का भी यहाँ मैदान में कोई पकड़ नहीं है, जनता उनको पूछ नहीं रही है, नान घोटाले की भी बात कर रहे थे। अनिल टुटेजा कहाँ है, किसने बिठाया, किसने समर्थन दिया, क्यों उसके पीछे जाके, जब एक स्टेटमेंट ये भी आया था कि जज के साथ वो सीएम भूपेश बघेल मिले थे। मैं उसको सत्य या गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा भी एक मैटर आया था कि टुटेजा को बचाने के लिए, आलोक शुक्ला को बचाने के लिए सीएम स्वयं उस जज के घर गए थे। तो बात क्या है, भ्रष्टाचार के ये अजीब सा नाली निकाले हुए अपने प्रदेश में, जो 10 जनपद की सेवा करने के लिए बैठे हैं। बात करते हैं, आज की बात कर लो ना, आप सत्ते में आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हो, आपसे कार्रवाई क्यों नहीं होती। लेकिन विषय क्या है, लूट के प्रदेश के संसाधन को आज ऐसी स्थिति में ला दिए हैं कि प्रदेश की स्थिति में अब प्रदेश ऐसी जगह आ गया कि हर दिन कुछ ना कुछ ईडी वाले कर रहे। अरे इतना बड़ा चेन होता है क्या भ्रष्टाचार का, शराब का भ्रष्टाचार खुला तो इतना बड़ा चेन, 2-2 हजार करोड़ रुपया, कोयला का घोटाला का इतना संपत्ति ट्रेस की है ईडी ने, न्यायालय बेल नहीं दे रहा है, और एक कांग्रेसी जाके ईडी के समक्ष जाके धरना प्रदर्शन कर रहे। क्यों कर रहे हो भाई, भ्रष्टाचारियों के समर्थन में खड़ा खुलेआम कांग्रेस पार्टी है, और ये हमसे सवाल करती है। तो नैतिकता इनकी बिल्कुल नहीं है। जो रही बात प्रदेश की, तो प्रदेश में जो आपने घोषणा किया था उसके 90% वायदे आज तक पूरे नहीं हुए। जनता पूछ रही कि तुम कुछ दो ना दो, सड़क पानी तो दे दो, सुरक्षा तो दे दो। किस व्यक्ति की कब हत्या हो जाए किसी को पता नहीं है। प्रदेश में गैंगवार हो रहा है, बिलासपुर में कांग्रेसी का नेता को गैंगवार में गोली मार दिया जा रहा है। ये क्या संरक्षण देंगे, अपराधियों का संरक्षण दे के इतना बड़ा काम करवा रहे हैं। जी ठीक है, और ये कांग्रेसी बात करते हैं। ठीक है जी। चंद्राकर साहब जल्दी से अपना जवाब दीजिए, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट इन्होंने रख दी है निशिकांत पांडे जी ने। जी जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए इन्होंने जो जवाब दिया वो सारी लिमिट मैं तो सबसे पहले आपको ये बताता हूँ, छत्तीसगढ़ की जनता ने भाजपा के 9 सांसद जिता कर दिया है, कांग्रेस को तो नहीं दिया, चलो ठीक है, 9 सांसद जिता कर दिया है लोकसभा विधान। सर जो हुआ ठीक है, की बात रखनी होती है। मेरी बात तो सुन लीजिए सर, मेरी बात सुन लीजिए। जो हुआ ठीक है, अच्छी बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो बातें ये कह रहे हैं ये जनता के बीच लेकर के बीजेपी जाएगी, उसका सामना आप कैसे करेंगे, कौन सा जवाब देंगे? हमारे पास उसके कवच है, जैसे कवच हमारे पास है सारी चीजों का। ठीक है जी, जल्दी से सारी और ये बात करते हैं जो संगठन उसका दुरुपयोग किया जा रहा है वो इनके द्वारा वो काफी जल्दी आज अब देखे होंगे कि रमन सिंह के खिलाफ एफआईआर की हाई कोर्ट से आदेश आ गया है। तो ये कोर्ट से हम उसके बारे में हमको मिल जाएगी जो जबरदस्ती कार्रवाई कर रही है उसका परिणाम बहुत जल्दी आ जाएगा। ये तो केंद्र की सरकार अपने इशारे पे करवा रही है छत्तीसगढ़ में, और यहाँ नहीं जहाँ पोजीशन की सरकार है वहां करवा रही है। लेकिन इसके साथ ये भी जरूरी है कि इनके 9 सांसद को छत्तीसगढ़ की जनता सांसद में भेजती है, तो ये यहाँ के जब ट्रेन रद्द होता है उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? सबसे ज्यादा कमाई वाला जोन होती है बिलासपुर जोन देती है पूरे इंडिया में, उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? जितनी ट्रेनें कैंसिल हो रही है उसकी बात क्यों नहीं करते? छत्तीसगढ़ की जनताओं के हक की बात क्यों नहीं करते हैं? जहाँ की जो पैसा रोका जाता है उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? सबसे पहले तो हम इनकी बातों का इन्होंने 15 सालों में जो किया है, जो लूटा है, और हमारी योजना है, हम चाहे कोई भी हम एक योजना को लेके जाए तो भी हमारी सरकार बन रही है। हमने सरकार बनते ही 1 घंटे के अंदर अपनी योजनाओं को और वादे को पूरा करने का काम किया है, और हमारी कम से कम 90 से 95% की हमने वादे पूरे कर चुके हैं। और जो 90% तो ये बताया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि 90% जो वादे हैं वो पूरे ही नहीं हुए। ये वही आपको बता दें, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, छत्तीसगढ़ की जनता और जनता जनार्दन देखिए बेरोजगारी भत्ता की बात करते हैं। बेरोजगारी भत्ता हमारी सरकार ने आते 2500 देने का, इन्होंने 2003 में वादा किया था हर आदिवासी परिवार से एक सरकारी नौकरी देने का, हर आदिवासी परिवार को दुधारू गाय देने का, और बेरोजगारी भत्ता 300 रुपए देने का। इन्होंने कोई भी वादे कभी पूरे नहीं किए, किसानों के लिए 15 साल के वादे कभी पूरे नहीं किए। लेकिन हमारी सरकार में आते ही 1 घंटे के अंदर सारी वादे पूरा करने का काम किया है। पहली सरकार है छत्तीसगढ़ को भारत में सबसे ज्यादा किसानों को धान का विक्रय देने का काम करती है। 4 मनोपज से 65 मनोपज खरीदने का काम हमारी छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है।
सब छत्तीसगढ़ में मुद्दे के द्वारे पर इतना ज्यादा ठीक है, ये बौखला चुके हैं, ये ठीक बात है, में छत्तीसगढ़ में बौखला चुके हैं, इनके पास जमीनी ठीक है निशिकांत जी, जब छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं बनती तो कार्यकर्ताओं पे उसका ठिकाना फोड़ देते जी हैं, निशिकांत और जी, जीतते तो मोदी पे उसका परिणाम देते हैं। देखिए ऋषभ जी जो बात कर रहे हैं कि एक ही घंटे में सारे वादे पूरे कर दिए, ये कांग्रेस ही कर सकते हैं, क्योंकि राजीव गांधी ने कहा था 1 रुपया एक घंटे में 85 पैसा शुरुआत की, वादे पूरे नहीं किए, आप कौन वादा करने का काम मत करिए। ओ गुरु हैव सम पेशेंस, लेट मी कंप्लीट। हाँ, तो ये जो बता रहे थे, तो हम जो बात कह रहे हैं ना, वो बात जनता के बीच में लगातार लेके जा रहे हैं, और उसको ईडी ने भी संविधान में दिखाया है, और न्यायालय भी झूठ लेके जा रहे हैं, जैसे अभी झूठ बोलने की कोशिश की आपके सामने, उस तरह ये झूठ लेके जा रहे हैं। अभी मैंने बोला 1 घंटे के अंदर हमारी बातें पूरे करने की चालू किया, इसी तरह ये झूठ बांटने का काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की जनता में। ये दिमागी दिवालियापन है। मैं कह रहा हूँ कि ईडी गलत है, दिमागी दिवालेपन न्यायालय तो गलत। भाजपा की हो चुकी है, जो मुद्दे की दिवालेपन से गुजर रही है। देवेंद्र जी जो ईडी गलत, न्यायालय गलत, सीबीआई गलत, केंद्र सरकार गलत, सुप्रीम कोर्ट गलत, न्यायालय सिर्फ हिंडन ने बस फैसला दिया, देखिए भी नहीं रमन सिंह जी के खिलाफ एफआईआर करने का। को बोलने को बताओ, न्यायालय के गलत आप होने की बात कर रहे नहीं हैं। होना है, कनेक्शन लिफ्ट हो गया क्या? अलाउ मी कंप्लीट प्लीज। जो ये सारे किसी पे भरोसा नहीं करते, हिंडनबर्ग पे करते हैं भरोसा, क्योंकि रोम की पार्टी है ना, रोम के अंग्रेजों ने बनाई थी 1885 में कांग्रेस, तो अंग्रेजों को ही बात सुनेंगे। भारत में इनका सरपंच से लेकर राष्ट्रपति तक था, ऐसा क्या हो गया कि जनता इनको पूछ नहीं रही? तीन परिवार के 3 लोग प्रधानमंत्री हैं, वो व्यक्ति अमेठी से भी भाग गया, ऐसा क्या कारण हुआ होगा? अरे आप दुर्ग की बात करिए, आप उपचुनाव का क्या हुआ? आप उपचुनाव का क्या हुआ? आप देश प्रदेश में मत जाइए, अभी दुर्ग की बात क्या हुआ बताइए। सारे उपचुनाव में क्या हुआ? भाजपा के हाथ क्या, जितने नगर पंचायत, जनपद पंचायत में क्या हुआ आपकी हालत? चलिए आप इनसे छत्तीसगढ़ की बात करेंगे और कहीं जाएंगे? ये होते हैं मुद्दे की दीवाले पर, छत्तीसगढ़ में मुद्दे की दीवार पर कैसे गुजरे? ये बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। अभी इतना सारे पंचायत में, जनपद पंचायत में, ग्रामीण स्तरीय चुनाव कांग्रेस का बहुत मिला, और सारे ग्रामीण जातों का वहां पर पूरा कांग्रेस के है, जनता कांग्रेस के है। अरे आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी जनता आपकी झूठ में नहीं आने वाली है। उसी लोकसभा में झूठ देखिए, वादा खिलाफी देखिए आप सब। क्यों बैठाते हो आप देवेंद्र जी? चलिए ठीक है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, आपको झूठ ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। हम डॉक्टर संजय शेखर के पास जाना चाहेंगे। डॉक्टर संजय शेखर हमारे बीच मौजूद हैं और छत्तीसगढ़ की राजनीति में बहुत ही गहरी पैठ रखते हैं। सवाल मेरा वही है, आप लोग सवाल का जवाब न दे करके इधर उधर भटका रहे हैं। ठीक है, अपनी अपनी बातें आप कह रहे हैं, ठीक है, ये भी जनता और हमारे दर्शक हैं इसको सुन ही रहे हैं, लेकिन फिर हम वही सवाल करेंगे, डॉक्टर संजय शेखर जी के पास लेकर जाएंगे और जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने ब्रह्मास्त्र बता दिया कि बीजेपी का ये ब्रह्मास्त्र है और वहाँ से ये छोड़ा जा सकता है, उसको प्रदेश भर में प्रचारित किया जाएगा और दुर्ग को हिलाने की कोशिश की जाएगी, और हो सकता है दुर्ग धराशायी भी हो जाए, हो सकता है, लेकिन आत्मविश्वास कांग्रेस का कम नहीं है। एक बार फिर मैं कहूंगा कि आत्मविश्वास कांग्रेस का कम नहीं है दुर्ग को लेकर के। इसके पीछे कवच क्या है? देखिए, आत्मविश्वास सेनापति कैसे अपना आत्मविश्वास कमजोर बताता है। भूपेश बघेल सेनापति है, उनको 2023 का चुनाव जिताना है, तो भले ही अंदर की स्थिति कुछ भी हो, कितनी भी कमजोर हो, वो मोर्चा पे तो कहेंगे कि हम पूरी तरीके से हमारा दुर्ग सुरक्षित है और हम उसको सुरक्षित रखेंगे, वो तो कहेंगे ही, उनका धर्म है। लेकिन मैं आपको बता दूं, धरातल की स्थिति पे कांग्रेस के लिए अपनी 18 सीटों को बचाए रखना एक बड़ी चुनौती है। हालांकि जो आपने कहा कि इसके पीछे कपट क्या है और आत्मविश्वास के पीछे कारण क्या है, दरअसल 5 मंत्री उस संभाग से आते हैं। मुख्यमंत्री खुद वहां से हैं, गृह मंत्री वहां से हैं उस संभाग से, अनिला भेरिया जो है वो आती है डोंडी लोहारा से, बालोद जिले से, वो भी दुर्ग संभाग के अंतर्गत ही आता है। मोहम्मद अकबर जो है वो परिवहन मंत्री हैं, वो कबीरधाम से विधायक हैं।
वो भी दुर्ग संभाग से ही आते हैं। रुद्र गुरु अहिवारा से हैं, वो भी जो है वो दुर्ग संभाग के अंतर्गत ही आता है। तो ये 5 मंत्री हैं वहां से, 5 मंत्री की ताकत वहां पर लगने वाली है। हालांकि सुनने में आ रहा है कि रुद्र गुरु वहां से जगह बदलने की तैयारी में है, मोहम्मद अकबर भी जगह बदलने की तैयारी में है, लेकिन और जगह बदलने की तैयारी के पीछे यही है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमजोरी है तभी जगह बदलने की बात होती है, नहीं तो जगह क्यों बदलेगा। लेकिन चूंकि ये 5 मंत्री है तो इस 5 पे जिम्मेदारियां दी जाएगी। मुख्यमंत्री जी का अपना कद है, गृह मंत्री जी का अपना कद है, तो कोशिश की जाएगी कि दुर्ग को बचाया जाए, लेकिन बहुत आसान नहीं होगा। जो परिस्थिति है धरातल की उसमें इन 18 सीटों को बचाए रखना, भारतीय जनता पार्टी की सीटें वहां से बढ़ने की संभावनाएं है। जी, तो ये तो दुर्ग है और ये कवच है। जी जी, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, माफ कीजिएगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि वास्तव में दुर्ग में 20 सीटों में से 18 सीटों पर काबिज कांग्रेस के सामने एक चुनौती है कि वो अपनी सीटें बचा कर रखे। लेकिन उस दुर्ग की नींव की ईंट हिलाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दुर्ग संभाग में आने वाले हैं और सभा करने वाले हैं। अब देखना यह होगा कि इस दुर्ग को कांग्रेस बचा पाती है या यहां से जो चुनावी शंखनाद होगा वहां पर कांग्रेस का दुर्ग धराशायी होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।